हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम डी मॉर्गन बर्नस्टाइन लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी के में हमने पढ़ा कि कोई धनात्मक पदों की श्रेणी है और वो निम्न प्रकार की है कि n इंटू यू एन अपन यू एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, इतना काम हमने किया था। अब नया काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं माइनस वन और लगा रहे हैं आगे, और log n से इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तब कोई भी आपके पास मान आता है, ठीक है, तो आपके पास कोई मान आता है तो उस मान को देखते हुए उस मान में देखेंगे वो मान एक से बड़ा है, एक से छोटा है। तो अगर एक से बड़ा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी भाई, अभिसारी, और छोटा है तो क्या हो जाएगी, अपसारी। ठीक है, रूल तो चेंज हुआ ही नहीं है। सिर्फ रूल चेंज होता है कौशी मूल परीक्षण में। उसमें जैसे इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो ध्यान रखिए, हिंट से रखिए ध्यान, कौशी मूल में इसका उल्टा होता है। बाकी सब में ऐसा ही कंडीशन मिलती है कि बड़ा होने पर क्या होगी, अभिसारी, और छोटा होने पर क्या होगी, अपसारी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट और अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम इस रूल को लेकर चलेंगे नए एग्जांपल की तरफ। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट तो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी क्या है, अपसारी है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, एक श्रेणी हमको मिली है और इसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। होने तो पहले श्रेणी की तरह ही है, लेकिन आपको काम वही करते जाना है। आपको काम क्या करते जाना है, आपको सबसे पहले लगाना है दिलंबन अनुपात परीक्षण। ठीक है, बाकी अपने आप रखते जाएंगे, जैसे वो फेल होते जाएंगे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूएन ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया ना। जैसे टेस्ट फेल होते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ के आप नया टेस्ट लगाओगे, तो टेस्ट जहां पर आकर आपका रिजल्ट आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूएन है हमारे पास वो क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, देन 2n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, है ना। तो ये श्रेणी हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ आ जाएगा un प्लस 1, तो ये जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट अभी हमारे पास जो बचा है वो है un को वापस लिखना। ठीक है, तो मैं आगे लिख रहा हूं, लेकिन आपको भी स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम तो कई बार सवाल कर चुके हैं, हमें पता है कि हाँ लिखना है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको लिखना कैसे है, स्टार्टिंग में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ मैं इस चीज का यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। स्पेस है हमारे पास, un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2n प्लस 2। ठीक है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल,
सिंपल है बिल्कुल ही। तो un अपॉन un प्लस वन क्या बच जाता है हमारे पास, 2n प्लस वन का स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8n, और नीचे क्या बचेगा 2 टू जा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, अब हम लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन। यहाँ पर सब कुछ कॉमन लेना पड़ेगा हमारे को n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के लिए। ऐसे n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर कॉमन लेते हैं, याद रखना। ठीक है, 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 8 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे n, और यहाँ पर भी सेम n स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0, सब तरफ 0, 4/4 यानी कि 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, दलेम्बर अनुपात परीक्षण विफल हो गया। ठीक है, असफल रहता है। तो आपको यही तो काम करना है, यही चीज तो दिख रही है आपको कि हम करना कैसे है। अब हम जो लगाएंगे भाई विफल हो गया तो हम नया टेस्ट लगाएंगे, और नया टेस्ट लगाने का क्या है मतलब, आगे -1 लगाओ और n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या लगाएंगे अब, रोबी टेस्ट। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे रोबी टेस्ट। तो देखिए आप, तो अतः लिमिट हम लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, n मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे un अपॉन un प्लस वन माइनस के 1। ठीक है, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो अभी हमने सॉल्व किया था ना उसी को ले आओ यहाँ पे, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4। इसको सॉल्व कर मतलब यहाँ पे लगाने में ज़्यादा इजी रहता है। आप बटे वाली फॉर्म लगाओगे तो ऊपर नीचे फिर आपको प्रसार करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n है ही, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1 अपॉन में वही आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। और देखिए आप 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, 8n से 8n कैंसिल, 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, सॉरी 4 यहाँ पे 8n नहीं है क्या, अब देखिए क्या है, नीचे 4n है 8n नहीं है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, तो 8 प्लस 4 गया तो 4n बच गया, 4n प्लस 3, बाहर क्या है n है। अभी लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट को वापस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बाहर है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4 प्लस 3 अपॉन n, और नीचे क्या बचेगा n स्क्वायर कॉमन आने के बाद 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट लग जाएगी तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 4। अब भी क्या बच रहा है 4/4 यानी कि 1 हो रहा है। ठीक है, अभी भी क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है, इस वजह से दिक्कत हो गई। तो अब हम क्या लगाएंगे, रोबी टेस्ट लगाएंगे। अतः रोबी टेस्ट सॉरी लगाएंगे, रोबी टेस्ट परीक्षण भी क्या है, विफल हो गया है, परीक्षण भी असफल रहा। अब ये असफल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास आगे टेस्ट लगाया जाए। ठीक है, यानी कि लिमिट लगाई जाए इसी के ऊपर लिमिट लगाई जाए दोबारा से। एक बार हमने -1 किया है तो फिर दोबारा -1 करें यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n un अपॉन un प्लस 1 -1, इतना काम तो हम कर चुके हैं। अब काम करना है -1 लगाकर बाहर log n से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 3n, याद रखना ये मल्टीप्लाई होने के बाद है ना, n तो ऑलरेडी बाहर लगा चुके हैं तो ये n तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा,
और नीचे 4n² प्लस 4n+1 और माइनस के 1, और यहाँ क्या लग जाएगा log n। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपके पास यहाँ लग जाएगी माइनस, हम ले आते हैं ऊपर, क्या क्या हो जाएगा 4n² प्लस 3n माइनस ऊपर जाएगा तो 4n² प्लस 4n+1 अपॉन 4n² प्लस 4n+1। ठीक है, और साथ में क्या लगा हुआ है log n। क्लियर। अब हम थोड़ा यहाँ ले आते हैं कि स्पेस तो हमें बचा ही है। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें देखिए 4n² से 4n² कैंसिल, ये माइनस की वजह से 4n, ये क्या है 3n, तो क्या बचेगा माइनस का n बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस के n, और बचा माइनस के 1, तो माइनस का n में मतलब कैसे ले लूँ मैं, यहाँ बचेगा 3 माइनस के 1 और माइनस के n, तो माइनस कॉमन आके n+1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 4n² प्लस 4n+1। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है भाई, साथ में आ रहा है log n। अब क्या किया जाए, अब log का काम तो बाद में करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो n कॉमन ले लो, n कॉमन ले रहे हैं हम, तो माइनस लिमिट तो लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने n कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस तो बाहर चले दो। ठीक है, माइनस चलने दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n कॉमन 1+1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n² कॉमन ले लें, ये बचेगा 4 + 4/n प्लस 1/n²। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा log n। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लिमिट लगाने वाले हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, और एक n से तो n कट गया, और एक n यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक n चला जाएगा वहाँ पर, 4 + 4/n प्लस 1/n², और एक वाला जो n बचेगा ना वो कहाँ जाएगा log n/n। यही मेन चीज है यहाँ पर, यही मेन चीज है यहाँ पर n को लेके आना। ठीक है, ये आपको हर सवाल में होगा, जिस सवाल में आप ये टेस्ट लगाओगे ना बर्नस्टर्न लॉ, उस हर टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या लगेगा n, जिससे क्या है लिमिट लगाने पर देखो फायदा मिलेगा। अब देखिए क्या है, सब कुछ लिमिट लग गई, क्या बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 4। ठीक है, सारी लिमिट लग गई, और लिमिट 0, ये 0, ये 0। ठीक है, माइनस के 1/4 बच गया, लेकिन log पे लिमिट नहीं लगी है, log पे लिमिट लगानी है n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n। और देखिए log n/n क्या होता है, तो अगर log इन्फिनिटी लगाते हो अपॉन इन्फिनिटी लगाते हो तो काम बनेगा नहीं, ये तो हो जाएगा अनिर्धारित रूप। अगर ऊपर आप लगाते हो log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, मैं साइड में बता देता हूँ आपको कि log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि अनिर्धारित रूप बन जाता है। और अनिर्धारित रूप बनना, तो फिर क्या, किस बात के लिए हम काम कर रहे हैं, फिर तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम इसको करेंगे एक रूल होता है डी एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ऊपर का आप करो अवकलन, वो होता है log n का 1/n, और नीचे का करो आप अवकलन यानी कि 1, और लिमिट लगाओ अब n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा भाई 1/∞ यानी कि 0। ठीक है, तो इसका मतलब log n/n लिमिट लगाने के बाद वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो 0 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1/4 से, तो क्या आएगा 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो डी मॉर्गन बर्नस्टर्न लॉ के अकॉर्डिंग 1 से छोटा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी बताइए। अब सारी रूल तो वही चल रहा है हमारा, अब सारी में तो वही रूल चल रहा है। ठीक है, खाली कोशी को छोड़ के, तो डी मॉर्गन व बर्नस्टर्न परीक्षण से
श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी होगी। मैंने इसलिए सारा यहाँ पे कर दिया, आप सोचो सर जी थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा कर दिया आपने, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, मैं पीछे पेज पलटूं फिर आपको समझाऊं तो ये चीज तो आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, मैं आपको कैसे बार स्टेप बताऊंगा, ठीक है। सब चीज यहाँ पे आगे मेरे को लगता नहीं ज्यादा कुछ बिचा हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं, जिसको समझना है वो आराम से समझ सकता है, जिसको नहीं समझना वो खुले खुले में भी नहीं समझेगा, ठीक है। बात तो मुझे पता है कि मेरे तो अभी इस 1 साल नहीं हुआ है पढ़ाते हुए, बहुत टाइम हो गया है, तो जिस जिस तरह के बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ वो मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस तरह से आपको ये टर्म समझ में आई कि आपको जो n-1 दोबारा करना है वो इसी का करना है, यहाँ पे मैन से मल्टीप्लाई करके, और जो ये टर्म पूरा बचेगा ना तो उसका करना है। अब आपके दिमाग में सवाल और आ रहा होगा, जो मेरे दिमाग में भी आया था कि सर क्या फिर हमेशा यहाँ पे जीरो ही बचेगा, तो हाँ बिल्कुल, अगर आप यह रूल तक पहुंचोगे तो हमेशा वैल्यू जीरो ही बचेगी, क्योंकि ये लॉग तो आएगा ही आएगा, और लॉग n/n जब तक बचेगा तो वैल्यू क्या बचेगी, जीरो बचेगी। और कोई कंडीशन बस बनती है यहाँ पर किसी और रीजन से तो यह जीरो नहीं बन सकता, बाकी मोस्टली या हम कहें तो 99% आप log n/n के ही बनेगा, और वैल्यू इसकी क्या होती है, जीरो होती है लिमिट लगने के बाद, और लिमिट लगने के बाद जीरो होती है, तो जीरो का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।